देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित कर रहा हूँ। आज मन में एक घटना याद आई और मैंने सोचा मैं आपसे शेयर भी करूँ। बड़ी रेलेवेंट है। आज जो तारीख है और जो कल तारीख गुजर गई, कल इतिहास हो गई, आज वर्तमान है, और कल आने वाली यानी आने वाले कल की जो तारीख है वो भविष्य है। और हम जब खुदाई होती है, चाहे राखी गढ़ी की हो, हड़प्पा की हो, मोहन जोदाड़ो की हो, कालीबंगा की हो, लोथल गुजरात की हो, और कहीं भी किसी भी स्थान पे जब पुरानी वस्तुएं निकलती तो हम आश्चर्यजनक हो जाते हैं। होना भी चाहिए। गर्व भी आता है कि हमारी जो गौरव है वो इतने हजार साल पुराना है और हमारे पूर्वज इस प्रकार से थे। परंतु मैं एक आपको घटना सुनाता हूं और उससे आज के इस वीडियो की शुरुआत होती है। वो घटना ये है कि मैं राखी गढ़ी में खुदाई का काम देखने गया। कई वर्ष हो गए इस बात को। वहां पे खुदाई चल रही थी तो उसको तो मैं कोई ज्यादा नहीं समझ पाया। जो वो कर रहे थे वो तो अपने काम में, जितने भी वैज्ञानिक थे वो अपने कार्य में थे, शोधकर्ता अपने काम में मग्न थे। परंतु गांव के कुछ लोग बैठे थे और उन्होंने अपने सामने एक पत्थर की चक्की रखी हुई थी, आटा पीसने वाली। मुझे पता है कि हरियाणा के लोग मजाक बहुत करते हैं, तो मैं जब उनके पास से गुजरा था उन्होंने कहा, सर एक चीज और निकली है जो ये नहीं दिखा रहे, हम आपको दिखा रहे हैं। वो ये है आटे की चक्की। यानी आटे की चक्की जो है ट्रेडिशनल, जो हमारी पत्थर से जब हम अनाज पीसते थे और आटा बनाते थे, वो चक्की कोई आज की नहीं, 5000 वर्ष पुरानी है। ये वो मेरा प्रैंक बनाने लगे, यानी मजाक कर रहे थे मेरे से। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा हाँ। परंतु बाद में मैंने सोचा क्या इनकी बातों में कोई सत्यता है? हो भी सकती है, क्योंकि फरमाना नाम के स्थान से जब खुदाई हुई तो वहां सिलबट्टा निकला है। तो जब सिलबट्टा है तो आटे को पीसने की चक्की भी होगी। कब होगी ये छोड़िए, परंतु मैं आपको कुछ ऐसी वस्तुएं बताता हूं जो 1960 के वक्त ही एक तरह से लुप्त हो गई थी, रिटर्डेंट हो गई थी, ऑब्सलीट हो गई थी। ये आटा की चक्की भी एक है। और यदि किसी के घर में पड़ी हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसे रख लीजिए। आपके पोते पड़पोते और आने वाली वंशजों, वो इसको एक तरह से आप अपने घर के अंदर ही संग्रहालय या म्यूजियम बना सकते हैं। ये एक इतिहास है, जो बीत गया वो इतिहास है, आप जानते ही। आटे की चक्की 1960 के बाद मैंने नहीं देखी, 1960 से पहले हमारे घर में थी। तो ये एक ऐतिहासिक वस्तु हो गई। और ऐतिहासिक वस्तुएं लुप्त हो रही हैं क्योंकि नवीनता आ रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और हम पुरानी चीजों को इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं। पुरानी चीजें रिटर्डेंट हो गई हैं, घर के कोने में पड़ी हैं या लुप्त हो गई हैं और हमारी याददाश्त से भी बाहर हो गई। धीरे धीरे वो इतिहास बन जाएंगी और आज से कई सौ साल बाद जब वो म्यूजियम में पड़ा होगा तो कहे गए कि साहब इस सदी में, इस सन में ये वस्तु हुआ करती थी। तो क्यों ना हाँ, इस आश्चर्यजनक वस्तुओं को हम खुद संग्रहालय में रखें, अपने घर के संग्रहालय में बनाएं और लोग अपने बाल बच्चों को बताएं। देखिए, जो एक और वस्तु लुप्त हो गई है सन 2000 साल से पहले, यानी 2000 वर्ष, सन 2000 उससे पहले जो लुप्त हो गई चक्की, तो मैंने बताया थी वो 1960 के अंदर ही लुप्त हो गई। और दूसरी वस्तु जो लुप्त होगी वो डाकिया, पोस्टमैन, पोस्ट बॉक्स, तीनों लुप्त हो गई। यदि आपको कहीं दिखते हैं तो आप उसे संभाल तो नहीं, सरकारी संपत्ति है, घर में तो नहीं रख सकते, परंतु उसकी फोटो जरूर लेके सकते हैं। ये भी एक लुप्त हो गई वस्तु। रसीदी टिकट आप जानते हैं, इवन हमें तो जब तनख्वाह मिलती थी पुराने जमाने में तो रसीदी टिकट भी लगाया करते थे। और जब भी आप कोई कैश, छोटे मोटे कैश का आदान प्रदान होता था तो रसीदी टिकट होती थी। रसीदी टिकट भी लुप्त हो गई है सन 2000 साल के। और कुछ ऐसी वस्तुएं जो सन 2000 साल के बाद लुप्त होती जा रही हैं, यानी अब सन 2024 चल रहा है। मजे की बात यह है कि जब शादी होती थी किसी के घर में, इतनी धूमधाम होती थी और सबसे पहले मुहूर्त निकलवाए जाते थे। मुहूर्त निकलवाने के बाद लोग मंदिर में जाते थे या अपने गुरुओं के पास जाते थे या अपने परिवार में मिल बैठते थे। और उसके बाद वो निमंत्रण पत्र पहला जो छपता था वो वहां जाता। निमंत्रण पत्र तो आज भी छपते हैं, परंतु धीरे धीरे ये लुप्त हो रहे हैं। लोग व्हाट्सएप पे निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर
डिजिटल निमंत्रण पत्र अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ नाम और पता लिखवाना, स्थान लिखवाना, और डिजिटल निमंत्रण पत्र ही आजकल आपको आ रहे हैं घर घर जाकर, कोई किसी को नहीं दे रहा। बहुत कम, शायद गांवों के अंदर ये परंपरा एक लुप्त होती वस्तु है। यदि किसी के पास निमंत्रण पत्र की हार्ड कॉपी हो तो रख ले, आज से 50-60 साल के बाद वो एक ऐतिहासिक धरोहर बन जाएगी। मैं मुंबई में भी रहा और आप सब जानते हैं मुंबई के अंदर डब्बा वाला एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी, बहुत बड़ी। लाखों लोगों को इसने रोजगार दिया। लोग, ये एक डब्बे वाले की फोटो आप देख पा रहे हैं, ये डब्बे वाला जो है घर से भोजन ले जाकर वो देता था, जिस व्यक्ति का वो भोजन होता था उसके ऑफिस के अंदर जाता था। इस प्रकार से ये डब्बे वाले एक तरह के डिलीवरी बॉय थे। ये डिलीवरी सिस्टम था हमारे हिंदुस्तान का, पहले लुप्त हो गया है, समाप्त हो गया, क्योंकि आज के दिन में स्विगी आ गया, आपके दिन में जोमैटो आ गया, और पता नहीं कितनी कंपनियां आ गई हैं जो आपको डिलीवरी बॉय 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में जो भी सामान आप मंगवाए आपके घर पर हाजिर होता है। तो डिलीवरी की जो इस तरह का स्नेह का, प्यार का, सौहार्द का आदान प्रदान भी होता था, सामान का आदान प्रदान भी होता था, वो लुप्त हो गया सिस्टम। यदि इसकी कहीं फोटो आपके पास हो जरूर रख लीजिए। और यदि आपके घर में लैंडलाइन का पड़ा हेडफोन रख लीजिए। ये भी एक कल आने, क्योंकि ये लुप्त तो हो ही गया सन 2000 के बाद। अब आपके हाथ में मोबाइल है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु हो सकता है आपके घर में कहीं ना कहीं पड़े हो। ये रिसीवर रख लीजिए, ये भी आपके म्यूजियम की शोभा बढ़ाएंगे। देखिए, आप फैक्स को भी भूल गए होंगे। फैक्स भी सन 2000 के बाद समाप्त हो गया। मेल आ गई और दूसरे संचार के साधन आ गए, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। आप इस फैक्स मशीन की नहीं है, यदि किसी के पास फैक्स मशीन पड़ी है तो वो ऐतिहासिक धरोहर हो जाएगी, संभाल कर रखिए, फेंकिए मत कूड़े करकट में। यदि आपको तो अब फोटो खींचनी हो, रील बनानी हो, कुछ भी करना हो, आपके मोबाइल में लगा हुआ है। और करोड़ों मोबाइल, यानी ऐसा कहते हैं कि 99 करोड़ मोबाइल हिंदुस्तान के अंदर मौजूद। परंतु पहले पोलराइड कैमरे होते थे जो फटाफट फोटो खींचकर आपके सामने दे देते थे। ये भी सन 2000 के आसपास लुप्त हो गए हैं। किसी के पास पोलराइड कैमरा पड़ा हो तो उसे संभाल के रखें। और सीडी, म्यूजिक बहुत सुनते थे लोग, और सीडी का तो कमाल क्रेज हुआ करता था। वो सीडी भी यदि आपके पास कहीं पड़ी हो, लुप्त हो चुकी है, इसमें सीडी की जरूरत नहीं है। और संचार के कितने ही साधन है, अपने मोबाइल पे ही आप सब कुछ सुन सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो फ्लॉपी डिस्क थी वो भी एक तरह से लुप्त हो गई। उन फ्लॉपी डिस्क को भी संभाल कर रखिए। एक और चीज जो लुप्त होने जा रही है, अभी है, परंतु 1-2 हो सकता है 2-4 साल ज्यादा लग जाएं, परंतु वो भी लुप्त हो जाएगी। यदि किसी के पास ये कैलकुलेटर है तो इसे संभाल कर रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हर एक के मोबाइल फोन के अंदर कैलकुलेशन है। और इस प्रकार से इतने ऐप आ गए हैं जो आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता ही नहीं। ये सब चीजें लुप्त होती जा रही हैं। एक आपसे अपील करना चाहता हूं, यदि आपके घर में आपको क्योंकि मुझे वीडियो इतना लंबा तो वीडियो बन नहीं सकता, शॉर्ट वीडियो है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताता जा रहा था जो कल जा रहा है वो पास्ट है, इतिहास है, उससे जुड़ी हुई, अपने व्यवहार से जुड़ी हुई, अपने साजो सामान से जुड़ी हुई वस्तुएं संभाल के रखें। ये म्यूजियम बनेगा। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसा म्यूजियम बनाया था, खेती से जुड़े हुए उपकरण हैं वहाँ पे। बहुत सारे दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इसमें सहयोग किया। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कल को निहारें, आगे की तरफ आशावान होकर रहें, और जो कल आप इस्तेमाल कर रहे थे उसे फेंकिए मत, चाहे वो जीवित हो और चाहे ना हो, क्योंकि माता पिता भी तो कल के ही हैं, उनका भी ध्यान रखिए। इतना आपसे निवेदन था। और एक आपसे अंतिम प्रार्थना है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। आप अपने प्रश्न भी पूछिए, और भी इन वस्तुओं, कुछ वस्तुएं मैं बता पाया हूँ, सारी नहीं बता पाया, जो रिटर्डेंट हो गई हैं, आज आपके उपयोग में नहीं आ रही, ऐतिहासिक चीज़ें बनती जा रही हैं। आपके दिमाग में यदि कुछ आता हो तो अपना कमेंट अवश्य करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।